हमारे साथ आज मौजूद हैं स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद लाल मीणा। उनसे सीधी बात करते हैं क्योंकि कोविड की संभावना जताई जा रही है चौथी लहर की। सीधी बात करते हैं किस तरह की तैयारी रहेगी। सर, नया साल है पर आपको बधाई हो सबसे पहले तो। कोविड की एक चिंता जताई जा रही है चौथी लहर की, किस तरह की तैयारी है। तो नए साल की सबको बधाई प्रदेशवासियों को। और चिकित्सा और स्वास्थ्य में जितना काम इस कार्यकाल में हुआ है मुख्यमंत्री जी के, मेरे ख्याल से ऐतिहासिक काम हुआ है। कोविड में जब पिछली बार कोविड आया, कोविड में भी राजस्थान का सबसे ठीक काम था। ये मैं नहीं कह रहा, देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के कोविड प्रबंधन की प्रशंसा की है। और कोविड की अब कोई संभावना नहीं है अभी, पर फिर भी हमने पूरे हमारी मशीनरी को अलर्ट मोड पर रखा है। सारी संसाधनों को हमने वापस दोबारा एक तरह से तैयार करने के लिए कहा गया है। कोई भी परिस्थिति आए उसका मुकाबला करने के लिए राज्य में पहले से भी बहुत बेहतर प्रबंधन किए जा रहे हैं। और चाहे ऑक्सीजन का हो, ऑक्सीजन का हमारे पास पर्याप्त कैपेसिटी है, कैसा ही कोविड आए। पर फिलहाल कोई भी कोविड केस हमारे स्टेट में अभी नहीं है। नहीं तो किस तरह की तैयारी रहेगी, क्योंकि जो चीन में जापान में जो हालात हैं उस तो तरीके से देखो, आप कह रहे हैं कि पिछली बार काफ़ी अच्छा रहा था। अब की बार किस तरीके का देखो, रहेगा। चीन और जापान की अलग स्थिति है। भारत सरकार ने जो अभी एडवाइजरी जारी की है, 5 देशों के लोगों को RT-PCR कराने पर ही उनको परमिशन दी जाएगी। तो चीन से कोई भी बिना RT-PCR अगर वो पॉजिटिव पाए गए तो उनको क्वारंटीन करेंगे। तो भारत सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है, हम उसका भी पूरा पालन करेंगे। और अभी कोविड की कोई ऐसी संभावना नहीं है। फिर भी हमने पूरी ड्रिक मॉल करा के पूरी मशीनरी को गेयर अप किया है। और पूरी दवाइयाँ वगैरह जो भी हमारा स्टाफ है उसको सतर्क रहने के लिए सरकार की ओर से कहा गया है। वैक्सीन की किस तरीके का अपडेशन है, कितना है उसको। हमारे पास प्री प्रिकॉशन डोज काफ़ी पर्याप्त है। और अभी जब से कोविड का चर्चा चला है, पहले लोगों ने इसमें लापरवाही की, अब दोबारा उसको लगाने की निश्चित रूप से बहुत प्रगति हुई है। और दूसरी डिमांड भी हमने कर ली कोविड वैक्सीन की। भारत सरकार जल्दी उपलब्ध कराएगी लोगों को। प्रिकॉशन डोज लगाकर निश्चित रूप से लोगों का मन बना है। अभी चर्चा ही कोविड आ रहा है, इसलिए लोगों ने वापस इसकी ओर रुख किया है। जनता के लिए क्या कहेंगे, किस तरह की सावधानी बरतते हैं। जनता को पूरी सावधानी रखनी चाहिए, सार्वजनिक जगह पर मास्क लगा के जाना चाहिए और अपनी सावधानी पूरी रखे। और निश्चित रूप भीड़ भाड़ से बचे। तो निश्चित रूप से अब कोई ऐसी संभावना तो नहीं है, फिर भी हमको सतर्कता रखनी ही चाहिए। नया साल है और चुनाव भी अब नज़दीक आ गए हैं, समय बहुत कम बचा है। किस तरह की तैयारी रहेगी, क्योंकि मिशन 2023 लेके चल रहे हैं आप। तो सरकार के जो 4 साल का कार्यकाल है, ऐतिहासिक कार्यकाल है। लोगों की जो भी समस्याएं थी, चाहे किसानों की हो, युवाओं की हो, सरकारी कर्मचारियों की हो, ऐसा बजट कभी राजस्थान में आया नहीं। अपेक्षा के अनुरूप लोगों की, कर्मचारियों की जो पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम भारत सरकार ने 2000 में 4 बंद कर दिया था। राजस्थान पहला स्टेट है जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया है। कर्मचारियों की बहुत पुरानी मांग थी, इसको सरकार ने पूरा किया है। और किसानों के लिए बिल्कुल बिजली फ्री, 10 HP तक कोई बिल नहीं, जीरो बिल। 46 लाख लोगों का भी डोमेस्टिक वाला भी जीरो बिल। तो ये इतनी बड़ी राहत सरकार ने, जो महंगाई जो फैली फैली जा रही है प्रदेश में नहीं पूरे देश में, जो महंगाई का दौर है, राहुल जी ने जिस महंगाई के खिलाफ अभियान चलाया है, उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने राहत दी है। गैस का सिलेंडर जो पिछली बार हम सरकार छोड़कर गए थे, तब 400 रुपये का था, आज 1100 रुपये का है। हमने उसमें भी राहत दी है कि अब गैस सिलेंडर आम आवाम को, गरीब लोगों को वही 500 रुपये में देंगे। बहुत बड़ी राहत। पहला स्टेट है राजस्थान जिन्होंने गैस सिलेंडर में राहत दी है। अभी किसी भी प्रदेश में, चाहे बीजेपी वाले स्टेट हो चाहे दूसरे स्टेट हो, किसी ने भी गैस सिलेंडर में राहत नहीं दी है। हमारे जो जनता की समस्याएं हैं, कॉलेज वगैरह खूब खोले हैं, मेडिकल में खूब अच्छा काम किया है, तो निश्चित रूप से सड़कों का खूब काम किया। जो विधायकों ने मांगा अपने इलाके के लिए, वो मुख्यमंत्री जी ने सबको दिया है। कोई विधायक ये नहीं कह सकता है मैंने ये मांगा और मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया। फिर उसका तकदीर काम करेगा, उसका व्यवहार काम करेगा, उसकी कार्यप्रणाली काम करेगी। पर मुख्यमंत्री जी की ओर से किसी विधायक को किसी तरह की कोई उनकी डिमांड को अधूरा नहीं छोड़ा। आपने किसानों की बात की, राहुल गांधी जब भी, अभी जब राहुल गांधी यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा की तो
बीजेपी कही थी 110 की गिनती याद दिलाई थी राहुल गांधी। तो बीजेपी कुछ भी कहे हम उसमें नहीं पड़ते हैं। बीजेपी तो खुद ही आउट ऑफ डेट हो गई अब। और बीजेपी का तो ऐसी दुर्गति होगी। बीजेपी ने जो लोगों से वायदे किए थे 15 लाख का तुम्हारा अकाउंट में आएंगे, कर्जा माफ करेंगे, कुछ नहीं किया। हमने फिर कह रहे हैं किसानों का, कोऑपरेटिव सोसाइटियों का जो हमारा अधिकार क्षेत्र है, एक भी किसान का कर्जा राजस्थान में बकाया नहीं है। सबका एक बार नहीं, 99% लोगों का 2 बार माफ किया है। फिर उनको तीसरी बार कर्जा दिया। राजस्थान पहला स्टेट है जो पिछली बार अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे तब 0 ब्याज पर इंटरेस्ट पर राजस्थान में किसानों को 1.5 लाख तक का कर्जा दिया है। दूसरा स्टेट बता दो, बीजेपी वाले बता दें कौन से स्टेट में 0 पे 1.5 लाख का ऋण दिया जा रहा है। ये राजस्थान ही है। मेडिकल में देख लो, 10 लाख तक का इलाज फ्री। 1 करोड़ 35 लाख लोगों को, परिवारों का प्रीमियम का पैसा भी सरकार अपने अकाउंट से जमा करा रही। 2200 करोड़ रुपए सालाना प्रीमियम जमा करा रहे हैं। कोई है ऐसा स्टेट हिंदुस्तान में? कर सकती है बीजेपी ऐसा काम? बीजेपी को भी मौका मिला है, क्यों नहीं किया उन्होंने? फ्री दवाई हम करके गए, उन्होंने दवाई एक नहीं बढ़ाई। आज 2000 तरह 1800 तरह की दवाइयाँ सरकारी अस्पतालों में जनता को फ्री मिल रही। क्यों नहीं बढ़ाई? बीजेपी को राज करने का मौका दिया जनता ने, क्यों नहीं किया इन्होंने 5 साल में काम? क्यों नहीं किया किसानों का कर्जा माफ? क्यों नहीं किया फ्री इलाज? क्यों नहीं किसानों के बिजली का बिल शून्य क्यों नहीं किया? 8 लाख किसानों का बिजली का बिल शून्य आ रहा है, क्यों नहीं किया इन्होंने? किसको ने रोका था इनको? जिसको जिसने किया है उसको फायदा जनता निश्चित रूप से देगी। बात करेंगे, मैं दूसरा सवाल पूछना चाह रहा था, लेकिन अभी सब पूरी राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या है पानी की। ईआरसीपी को लेकर काफ़ी राजनीति हुई है, किस तरीके से देखते हैं, अभी क्या अपडेट? देखो, ये प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान की जनता से जो वायदा किया वो वायदा खिलाफी की। और जो प्रधानमंत्री जी ने अजमेर में, जयपुर में जो भाषण दिया, ईआरसीपी का प्रोजेक्ट हमको मिल गया है, हम उसको दिखवा रहे हैं और उस पर काम करेंगे। ये प्रधानमंत्री का भाषण है। ये राजस्थान की जनता प्रधानमंत्री के भाषण को सुनकर 25 की 25 लोकसभा सीटें इनको दी है। अगर इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया तो बीजेपी को अपनी औकात मिल जाएगी, जनता उनको औकात दिखा देगी। और मुख्यमंत्री जी ने कह दिया 10,000 करोड़ तो हमने ईआरसीपी का बजट दे दिया। नवनेरा बांध का काम शुरू हो गया और उसके बाद इस साल बजट में भी अपेक्षा से अनुरूप पहले से भी अधिक धनराशि हम इसमें रखेंगे, जिससे ईआरसीपी को, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया भारत सरकार राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे या नहीं करे, पर ईआरसीपी को हमारे बजट से करेंगे, चाहे पैसा हमको कहीं से भी लाना। डीपीआर संशोधन की बात चल रही थी, किस तरीके, कहाँ डीपीआर खामियां बीजेपी रही? के टाइम बनाई है। पहले राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे, डीपीआर संशोधन कर देंगे, हमको कहाँ परेशानी है। जो बात नहीं जुड़ी सबको जोड़ देंगे 13 जिलों में। राष्ट्रीय परियोजना घोषित तो करे, हमको तो 10% ही देना पड़ेगा, 90% भारत सरकार देगी। राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे तो हम डीपीआर संशोधन करने में हमको क्या तकलीफ है? जैसा कहे वैसा कर देंगे। जल जीवन इसलिए जितना पानी, ये भारत सरकार की हठधर्मिता है। इस साल इतना पानी काली सिल और चंबल में आया है, 13 जिले 2 साल तक पानी पर्याप्त था, इतना पानी बह के समुद्र में चला गया। पानी, हमको बाढ़ आ गई, हमारे यहाँ लोगों की तबाही हो गई। भारत सरकार ध्यान नहीं दे रही इस चीज़ पे। इनका खामियाजा भारत सरकार को 2023 और 24 दोनों में भुगतना पड़ेगा।